मैं चाहती हूँ कि तुम इस खुशी को ऐसे सेलिब्रेट करो कि सबको पता चल जाए बेगम फिरदौस मलिक नानी बनने वाली है। शाहाना इस बच्चे को बचाने की कोशिश करेगी। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमने कोई गलत कदम नहीं उठाया। और साफ साफ बताओ कि ये बच्चा मेरा नहीं है। हाँ, यू आर राइट। अपने सारे दुख मुझे दे दो। तुमसे ही तो मिले हैं मुझे ये सारे दुख। इतनी कीमती तोहफे की क्या जरूरत थी? शायद आप मेरे छोटे से तोहफे का मजाक उड़ा रही हैं। तुम लोग ऐसे कर रहे थे कि जैसे वो हमारे घर का नौकर हो। फयाज इस घर का नौकर नहीं है। नो मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? मम, फयाज मुझे बहुत ही अजीब और छिछोरा आदमी लगता है। हमाद, फयाज छिछोरा नहीं है। तुम्हें मालूम है वो ये सब क्यों करता है? जस्ट बिकॉज कि तुम लोगों को खुश रख सके और बस। खैर एनीवे, तुम ऐसा करो कि डॉक्टर शाहाना को फोन करो। चलो। हेलो। हेलो। हाँ हमाद, कैसे हो? आई एम ओके। शाहाना, दरअसल मम चाह रही थी कि तुम थोड़ी देर के लिए घर आ जाओ। क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ, सब खैरियत है। नहीं हमाद, मैं इस वक्त नहीं आ सकती। देखो शाहाना, प्लीज़ थोड़ी देर के लिए तो आ जाओ। मुझे फोन दो। गिव इट टू मी। हेलो शाहाना। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हो? तुम्हें यहाँ पर आना है। सॉरी, मैं इस वक्त नहीं आ सकती। तुमने आयला को अपनी बहन बनाया है और मैं तो तुम्हारी माँ की तरह से हूँ। तुम जानती हो बेटा, रिश्ते बनाना तो बहुत आसान है लेकिन उनको निभाना बहुत मुश्किल। बस मैंने गाड़ी भेज दी है और तुम आ रही हो एंड दिस इज माई ऑर्डर। ओके, टेक केयर, देन सी यू। हेलो। ऐसे बुलाते हैं। बुआ, ये आप उम्मीद को क्या सिखा रही हैं? डॉक्टर साहबा, मैं क्या सिखाऊंगी? आजकल के बच्चे तो इतने होशियार हैं, अजीब अजीब बातें सोचते हैं और अजीब अजीब बातें पूछते हैं। अच्छा, क्या पूछता है वो? जब आप बाहर जाती हैं तो पूछता है मेरी मामा कहाँ गई हैं, तो मैं कहती हूँ कि बेटा वो तो बेचारी मरीज़ को देखने के लिए गई हैं। तो कहता है कि इतने अच्छे कपड़े पहन कर जाती हैं। भला मैं इन बातों का क्या जवाब दूँ? बुआ, आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह बात करते हुए। लो भाई, मैंने क्या कह दिया? आपने पूछा कि क्या बातें करता है तो सो मैंने कह दिया। इसमें बेशर्मी और बेहयाई की बात कहाँ से आ गई? वो अपने है ना हमारे साहब, वो जो कभी कभार हमारे घर पर ही आते हैं। हाँ, तो क्या बताया आपने उसके बारे में? मैं क्या बताती, आपने तो कभी उनके बारे में कुछ बताया ही नहीं। हाँ, आइंदा अगर पूछा तो कह दूंगी कि वो आपके भाई हैं। बकवास बंद करो। बकवास बंद कर दी मैंने। मैं आइंदा उनके बारे में कुछ कभी नहीं पूछूंगी। हमारी बरादरी वाले कहते हैं कि जितनी तन्हा हो उतनी ही बातें करनी चाहिए। बुआ, मैं जा रही हूँ, कोशिश करूँ कि जल्दी आ जाऊँ। आप उम्मीद का ख्याल रखना। जी डॉक्टर साहब। उम्मीद का ख्याल रखना, खुद पता नहीं किसका ख्याल रखने जा रही हैं। वाह, बड़े लोग बड़ी बातें हैं,
सालों की। आप? जी हाँ, मैडम ने भेजा। हमाद को खुद आना चाहिए था। जी वो तो आना चाह रहा था, लेकिन मैडम ने परमिशन नहीं दी उन्हें। आपको शायद अंदाजा नहीं कि मैडम बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो अपने पुराने दोस्तों से मिले। ये सोच आपकी हो सकती है, बेगम साहिबा की नहीं। क्यों जी, क्या हुआ मेरी सोच को? हमाद और आयला ने आप पे जिस तरह एतमाद किया, आपको उनके एतमाद को इस तरह ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए थी। आइंदा कौन एतबार करेगा आप जैसे शख्स का? आपकी इतनी हमाद के लिए मोहब्बत देखकर एक बात मेरी समझ नहीं आती कि आप लोग शादी के बाद भी, इवन बच्चों के बाद भी अपने रिश्ते कायम रखना चाहते हैं, और दूसरों को तो आप लोग एक ही रात में रिश्ता तोड़ने पर मजबूर करने पर तुल जाते हैं। क्या मतलब? आयला से मैं बहुत प्यार करता हूँ और निकाह किया मैंने उससे, तो मुझे एक बात समझ नहीं आती फिर कि आप लोगों का मेरे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों है। मोहब्बत में जितनी कुर्बानी शाहाना बीबी मैंने दी है ना, मेरा नहीं ख्याल कि कोई मर्द दे सके। आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि वो मेरी बीवी और हम्माद के साथ रह रही है, कोई मर्द बर्दाश्त नहीं करता ये। फयाज साहब बंद करें ये ड्रामे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं नाटक कर रहा हूं तो एक बात का जवाब आप दे दें। वो बच्चा किसका है? क्या मतलब? अपने माँ बाप का और किसका? माँ तक तो ठीक है, मगर बाप कौन है उस बच्चे का? फयाज साहब, आपको शायद फीमेल से बात करने की तमीज नहीं है। आपके गुस्से से एक बात तो जाहिर हो गई कि दाल में कुछ काला है। डॉक्टर साहिबा, टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो गई है, ये भी पता चल ही जाएगा। और आप मुझे कह रही हैं कि फयाज ड्रामे बंद करो। ड्रामे तो आप लोग कर रहे हैं। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरी बेटी खुश नहीं है? नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। क्या हम लोग आ सकते हैं? ओ फयाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी देर कर दी तुमने। मैडम आपको तो पता है, खुशी का मौका और वो भी हमाद साहब की खुशी, तो लेडीज़ तो टाइम लेती ही हैं तैयार होने में। मिस्टर फयाज, अगर किसी को घर लेकर आते हैं तो उनका एहतराम करना भी सीखें आप। सॉरी अम्मा, मजाक कर रहा था मैं। सॉरी मैडम। डॉक्टर साहबा, सॉरी। क्या हो गया तुम लोगों को? फयाज तो सिर्फ मजाक कर रहा है। और भाई बस, आज हमारे घर में खुशी का मौका है, कोई इस किस्म की बात नहीं होगी यहाँ पर। वैसे भी मुझे तो समझ नहीं आता कि लोगों में बर्दाश्त क्यों नहीं रही, इसीलिए कहती हूँ कि तुम सब लोग मेरे पास लंदन आ जाओ। बस बस, वैसे ही बहुत देर हो गई है। आई थिंक डिनर के लिए चलते हैं। आओ, लेट्स गो। सॉरी मैडम, आज वो मज़ा नहीं आ सका महफिल में। नहीं फयाज, आज तो बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। नहीं मैडम, उस दिन शादी की तकरीब थी तो सब ने मेरा साथ दिया था, लेकिन आज डॉक्टर साहिबा स्पेशली मुझे काफ़ी बोर लग रही थी। मिस्टर फयाज, शादी और आज में बहुत टाइम गुजर गया है, बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं और बहुत से चेहरे सामने आ गए हैं। नहीं हमाद साहब, चीज़ें बदलती हैं मगर चेहरे नहीं। बस इंसान गलती करता है चेहरों को पहचानने में। ये क्या हो गया तुम लोगों को? ये कौन सी फजूल बहस में पड़ गए हो? आंटी, अब मुझे भी इजाज़त दे दें। आई एम सॉरी शाहाना, मुझे लगता है कि आज तुम भी बहुत बोर हुई हो, है ना? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मेरा बच्चा घर पे अकेला है। अरे, आप बच्चे को अकेला छोड़ें? हाँ, आंटी का फ़ोन आया था तो। भाई आज एक बात का यकीन हो गया कि डॉक्टर साहिबा दिल की भी बहुत अच्छी हैं। डॉक्टर साहिबा, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे,
आपके रिलेटिव्स में या फ्रेंड में आप जैसी कोई हो, मुझे ज़रूर बताइएगा। भाई आपको देख के अब मैडम मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं अपना घर बसा दूं। फयाज साहब, मेरे फ्रेंड्स और मेरे रिलेटिव्स में ऐसा कोई नहीं जिसे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी हो। शहाना, ये क्या हो रहा है? तुम्हें पता नहीं कि फयाज मजाक कर रहे हैं? आप खामखा फील कर गई, मैं तो मजाक कर रहा था। बस मैंने एक छोटी सी कोशिश की कि जाते जाते ही सही आपके चेहरों पे मुस्कुराहट बखेर सकूं और ये बोरियत दूर कर दूं। फयाज, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। और हाँ, जाते हुए प्लीज़ तुम शहाना को ड्रॉप कर देना। हाँ, अब नहीं, थैंक यू, मैं खुद चली जाऊंगी। नहीं शहाना, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। ओके मैडम, थैंक यू सो मच। ओके आयला, अल्लाह हाफिज़। बाय। फयाज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। जब भी मैं उसको देखता हूँ मेरा खून खोलने लगता है। मैं और आयला जितनी उससे नफरत करते हैं उतनी ही माम उससे हमदर्दी करती हैं। बहुत ख़तरनाक आदमी है। रास्ते में बच्चे के बारे में भी पूछ रहा था। क्या? मैंने बात टाल दी। पता नहीं, एक के बाद एक उसको पॉइंट्स मिल रहे हैं ब्लैकमेल करने के लिए। तुम मुझसे मोहतात रहना। मॉम, आप यहाँ? क्यों बेटा? क्या मैं तुम्हारे बेडरूम में नहीं आ सकती? मैं तुम्हारी तबीयत पूछने के लिए आई थी। कैसी तबीयत है तुम्हारी अब? मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हायला बेटा, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। क्यों मामा, क्या हुआ? आई डोंट नो बेटा। इस मर्तबा मैं जब से पाकिस्तान आई हूँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। नहीं मामा, यहाँ सब कुछ ठीक है। आयला बेटा, कोई गड़बड़ है ज़रूर। बज़ाहिर तो तुम और हमाद मुझे खुश लगते हो, लेकिन समहाउ मैंने फील किया बेटा कि तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुम लोग खुश नहीं हो। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है मुझे कि जैसे तुम लोग खुश होने की एक्टिंग कर रहे हो। क्या बात है बेटा, प्लीज़। नहीं मामा, आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ बेटा, एक लड़की जब पहली मर्तबा माँ बनती है ना, उसके चेहरे पर जो खुशी होती है ना बेटा, वो मुझे तुम्हारे चेहरे पर नहीं दिखाई देती। और तो और मुझे हमाद भी वैसा खुश नहीं नज़र आता। क्या बात है? नहीं मामा, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बहुत खुश हैं। आई होप सो बेटा, तुम ठीक कह रही हो। अल्लाह मियाँ तुम्हें बहुत खुश रखे। शायद मेरा वहम है ये। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। अरे गिर जाओगे फयाज, क्या हो गया है तुम्हें? ये ना पूछो, बल्कि वो क्या बोलते हैं, पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, तुमसे दिल लगाने की सजा है।
फिरदौस की जायदाद के साथ साथ आयला और हम्माद भी मेरी मुट्ठी में। फयाज मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम निकाह, शरीयत और गुनाह सब कुछ भूल जाओगे। तुम्हारे ख्याल में हम लंदन शिफ्ट हो जाएंगे और वो हमारी जान छोड़ देगा? अगर उसको पैसे चाहिए तो दे दो, मैं तंग आ गई इस घुटन से। तुम ऐसा करो कि लंदन के लिए 3 सीट्स बुक करा दो। 3 टिकट्स तो होंगे, लेकिन पहले मैं ये तो पता कर लूं कि जो बगैर टिकट जा रहा है वो कौन है। तुम अपनी माँ के सामने इससे पूछ रही हो कि तुम्हें मेरे साथ जाना है? वो बच्चा किसका है?